एक बार फिर राहुल गांधी अमेरिका पहुंच चुके हैं, जिसे लेकर देश के साथ साथ दुनिया की भी नजरें राहुल गांधी की इस यात्रा पर टिकी हुई हैं, क्योंकि व्यवस्था सारी सैम पित्रोदा की तरफ से की गई है। 3 दिन की ये यात्रा है। क्या कुछ इस यात्रा में निकलकर सामने आएगा, किन किन लोगों से मुलाकात होगी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज का मेन मुद्दा है राहुल गांधी की टी शर्ट, जो राहुल गांधी अक्सर आपको सदन में, सदन के बाहर या किसी से मिलते जुलते एक व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने दिखाई देते थे। अब अमेरिका जाने से पहले राहुल गांधी की टी शर्ट का कलर बदल गया है, वो व्हाइट से ब्लू कलर हो गया है। अभी आपको याद ही होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए थे, जहां वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, और राष्ट्रपति जेलेंस्की भी ब्लू टी शर्ट ही पहनते हैं। तो क्या कुछ है दोनों के बीच का, क्या कोई कनेक्शन है या फिर संदेश? क्योंकि राजनीति में सांदेशिक जो भाषा है उसे समझना और समझाना बहुत जरूरी होता है। तो क्या कुछ संदेश राहुल गांधी की टी शर्ट से निकलकर आया है अमेरिकी दौरे से पहले, उसी को समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। टी शर्ट बदल गई राहुल गांधी की? नहीं, टी शर्ट नहीं बदली है, बहुत कुछ बदल रहा है। देखिए, छोटी सी कहानी है जो आपको सुनना चाहिए और देश के लोगों को जानना चाहिए। 15 साल पहले यूक्रेन बहुत संपन्न देश हुआ करता था। भारत वगैरह से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मेडिकल की पढ़ाई करने बच्चे यूक्रेन जाते थे। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, चौड़ी सड़कें, शानदार बाजार और गुलजार था वो देश। जीडीपी ग्रोथ सब हर तरह से अच्छा था। फिर क्या हुआ कि वहां के टीवी पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन था, नाम था जेलेनेस्की। और वो कॉमेडियन फिर राजनीति में आता है, और राजनीति में आते ही पहले तो शूट वूट में रहता है स्टार्ट में, बाकी वहां के नेताओं की तरह। लेकिन बाद में किसने कहा कि जो टी शर्ट है ना, वो गरीबों का वहां पे ड्रेस है, तो आप टी शर्ट पहन के घूमिए तो लोग अपने आप से रिलेट करेंगे, लगेगा कि ये हमारे बीच का आदमी है, जो वहां के जो गरीब है। फिर उसने यात्रा निकाली उस देश में, और यात्रा निकालने में वो गले लगता हुआ, साथ में चलते हुए लोग वगैरह दिखाई देते थे। और फिर ऐसा ही होता रहा। वहां की जो सत्ताधारी पार्टी थी, जो उस वक्त ये आरोप लगता है कि वो रशिया का सपोर्ट करती थी, उन्होंने आरोप लगाया कि जेलेनेस्की जो है उसकी फंडिंग हो रही है नाटो देशों से और यूरोप से, अमेरिका फंडिंग कर रहा है। वहां ये आरोप लग रहा था कि ये जो जेलेनेस्की है, इसे डीप स्टेट फंड कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस वगैरह और रॉकफेलर फाउंडेशन। फिर आप कहानी जानते ही हैं, ये सत्ता में आया। सत्ता में आते के साथ इसने रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा, उसके बाद यूक्रेन तबाह हो गया। अब सेम पैटर्न आप भारत में देख लीजिए। एक ऐसा नेता जिसकी छवि कॉमेडियन की है, उसके बाद वो क्या करता है, अचानक एक यात्रा निकालता है, भारत जोड़ो यात्रा। और यात्रा में फिर से वो टी शर्ट पहनता है, वो इसलिए कि ज्यादा गरीब टाइप का लगूंगा, दिखूंगा और लोग रिलेट करेंगे। उसके बाद फिर से आरोप यही लगते हैं कि ये जो यात्रा निकालने वाला यात्री है, पैदल यात्री, उससे बाहर से फंडिंग हो रही है, डीप स्टेट की फंडिंग है। और फिर वो क्या करता है कि सेम जेलेनेस्की का गेटअप लेता है, वैसे ही ट्रिम दाढ़ी, जिस तरह जेलेनेस्की टी शर्ट वगैरह पहनता था, सेम उसी तरह का टी शर्ट। बहुत सारी तस्वीरें हैं। आप आज से 10 साल पहले के जेलेनेस्की, मतलब जब सत्ता में आया उस वक्त का जेलेनेस्की को देख लीजिए और आज के राहुल गांधी को देख लीजिए, डिट्टो लगते हैं कि दोनों बिछड़े हुए भाई हैं। और फिर क्या करता है कि वो सेम वही पैटर्न अपनाना शुरू करता है। यहां भी आरोप लगते हैं कि इस आदमी के पीछे डीप स्टेट है, सोरोस फंड कर रहा है, रॉकफेलर फाउंडेशन फंडिंग है। अब ये दोनों की, मतलब कि जेलेनेस्की भी युद्ध के पहले या फिर सत्ता में आने के पहले बहुत बार यूरोप की यात्रा किया था, इस तरह अमेरिका वगैरह गया था। भारत के भी वो नेता यही काम कर रहे हैं। जिन लोगों से जेलेनेस्की ने मुलाकात की थी वहां, या फिर जो भी संस्थाएं आपके ऑफिशियली अनऑफिशियली, आरोप लग रहे हैं कि भारत का जो युवा, चीर युवा, हृदय सम्राट जो युवा बुजुर्ग है 56-57 साल का, ये भी उन्हीं लोगों से मुलाकात कर रहा है, जिन लोगों से कभी जेलेंस्की ने मुलाकात की थी। जेलेंस्की मिला करता था, बिल्कुल बनने से पहले। हाँ, नहीं, सत्ता में आने से पहले, बिल्कुल सत्ता में आने से पहले। हाँ। और उसके बाद जो हुआ, अब सिर्फ एक चीज बदल दीजिए, कल को जाके भारत में भी वो एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। भारत का जेलेनेस्की सत्ता में आता है, यहां पे टारगेट रशिया नहीं, वो तो रशिया के खिलाफ जंग लड़ लिया। जंग कौन लड़ रहा है? इसके लोग हैं, यूक्रेनियन लोग लड़ रहे हैं, पीछे से हथियार और पैसा नाटो और यूरोप का है। यहां कोशिश यह है कि भारत के जेलेनेस्की को चाइना के साथ वही उलझा दिया जाए।
भारत और चाइना लड़ जाएंगे, अमेरिका का राज चलता रहे। और सारी फंडिंग, सारी कोशिशें उसी डायरेक्शन में हो रही है। और शक्ल सूरत, रंग रूप, हाल चाल, मेल मुलाकात सब एक ही तरह के आदमी से हो रही है, जो इन दोनों का। और नहीं तो आप एक पैरेलल अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो इंग्लिश में भी यूक्रेन का बहुत सारा ये है, न्यूज़पेपर मैगजीन्स है, स्टैंड अप कॉमेडियन से ये प्रेसिडेंट तक कैसे बना और क्या क्या उस बीच खबरें आई, ये सारा चीजें आप पढ़िए वहां पे। और फिर यहां पे पढ़िए कि पिछले 2022 के बाद से खास करके भारत में भारत जोड़ो यात्रा वगैरह के बाद कैसे इसका इमेज मेकओवर करने की कोशिश की गई भारत के कॉमेडियन की, और कैसे इसे बार बार बताया गया मीडिया के एक तबके को पैसा देकर कि बहुत सीरियस इंसान हो गया है, अब इसको हल्के में मत लो, अब कॉमेडियन मत बोलो, पप्पू अब नहीं रहा, अब तो ये ऐसा ऐसा बात बोलता है जिसका बाद में सही, इस तरह का इमेज बनाने, गंभीर राजनेता जबरदस्ती बनाने की कोशिश की जा रही। और जहां पैसे हो ना, पीआर एजेंसी वगैरह हो, तो वो सब कुछ ना कुछ असर होता है लोगों पे। तो फिर यूक्रेन की तरह, जिस तरह यूक्रेन के रास्ते पर चल रहे हैं उसी तरीके से यूक्रेन के हिसाब के रास्ते पर चलते हो सत्ता में भी आएंगे? अब मुझे नहीं पता, क्योंकि भारत के तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये खटाखट योजना बहुत सफल रही। फाइनली तो सत्ता में आना है ना? हाँ, फाइनली सत्ता में आना, तो बहुत तरीके से सत्ता में आना है। कि देखिए, सबसे पहले तो इस देश के लोग यूनाइट नहीं हो, क्योंकि इस देश के लोग यूनाइट हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्हें कैसे बांटा जा सकता है, तो क्षेत्र के नाम पे बांटो, बोल दो कि साउथ के लोग ज्यादा बेहतर, नॉर्थ के लोग ज्यादा खराब, या फिर कास्ट के नाम पे बांट दो। ये बोल दो कि ब्यूरोक्रेसी में दलित नहीं है तो एससी नहीं है, तो एसटी नहीं है तो ओबीसी नहीं है, या फिर यहां तक कह दो कि देखो भाई, ये लोको पायलट होता है वो रेलवे का शेड्यूल्ड कास्ट हो गया। और देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर को इसने कास्टिज्म बना दिया, और जो ड्राइवर होते हैं वो अपर कास्ट के हो गए। इस तरह की बातें करता है ना बेवकूफी वाले। कश्मीर में जाके बोल दो कि देखो कश्मीरियों, तुम्हारा जो पैसा है वो तो बाहर के लोग खा रहे हैं, और हाँ, बाहरी लोग लेकर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जाकर बोल दो कि महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं बिहार यूपी के लोग, और फिर बिहार यूपी में आके बोल दो कि देखो मराठी लोग तुम्हें मार रहे हैं। बेंगलोर में क्या करो कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भगाना शुरू कर दो कन्नडिगा आंदोलन के नाम पे, कि कन्नड़ भाषा चलेगी, कन्नड़ भाषा चलेगी, और उसको सबसे ज्यादा शिकार हमारे असम, नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हो रहे हैं। और मणिपुर में जाके ये बोल दो कि ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, और जाके साउथ में बोल दो कर्नाटक के दलितों के साथ अत्याचार। मतलब कि इस देश को जहां जहां बच सकता है, जो वो सारा कोशिश करो तुम। और जो भी इसके लिए रिसोर्सेज लगेंगे, मैन पावर लगेंगे, पैसे तो मिल जाएंगे बाहर से। संदेश क्या लोग तुम्हारे हैं ही। संदेश यही है कि जो जो इसके जो फादर्स लोग हैं, फोर फादर्स, जो बोलते हैं कि जो बाप लोग जो होते हैं वहां पे बैठे हुए, वेटिकन वगैरह, वो नहीं चाहते कि भारत सुपर पावर बने और टक्कर दे उन लोगों को। तो भारत को, चाइना को, दोनों को डिस्टर्ब करना है तो दोनों को आपस में लड़ा दो। भारत का अगर ग्रोथ रेट कम करना है तो भारत के लोगों को आपस में झगड़े करवा दो। सिखों को बोल दो कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन, हिंदुओं को बोल दो सिख तुम्हारे दुश्मन। दक्षिण को बोल दो कि उत्तर भारत के लोग तुम्हारे दुश्मन, उत्तर भारत को बोल दो दक्षिण तुम्हारे दुश्मन। कास्ट, अगर मान लिया कि नॉर्थ है, हिंदी बेल्ट में आते हो तो बोल दो कास्ट की बातें करने शुरू कर दो। तो वो हर वो काम करेगा जो कि यहाँ के लोगों को आपस में झगड़ा करवाए, तोड़े, यहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो, देश को किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। आखिरी सवाल पंकज जी, 52 से 99 तक तो पहुंच गए, काम तो किया, जैसा आपने बताया कि खटाखट योजना ने काम किया, अब जातियों में बांटने का भी काम कर रहे हैं। तो आपका नजरिया मैं जानना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है राहुल गांधी के भविष्य को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोग, मैं बार बार बोलता हूं कि गजनी सिंड्रोम से पीड़ित रहते हैं। ये 2 साल पहले क्या हुआ या 5 साल पहले क्या हुआ, इससे वो भूल जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। वो सिर्फ आज देखते हैं, प्रेजेंट। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूं, बोलते हैं कि अरे बनाया होगा किसी ने, हाईवे बनाए होंगे, रेलवेज, लेकिन 1000 तो इसी ने दिया ना मुझे क्या फायदा हुआ? अगर ठीक है मेरे शहर में ट्रेन आ गई, या मेरे शहर में एसी बसें चलने लगी, या हाइड्रोजन से या इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी, या 8 लेन रोड गडकरी ने बना दिया, या फिर हर राज्य में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मुझे क्या फायदा हुआ? हाँ, मुझे तो 1000 देगा ना, ताकि मैं शाम को 500 की दारू पी जाऊं, अब 500 जाके दूसरे चीज में करो। मुझे क्या फायदा हुआ? इसका जवाब बहुत मुश्किल है। और फिर एक हीन ग्रंथि को ये बार बार सहलाते रहता है कि आप कमतर हो, कमतर हो। कुछ कास्ट को लेकर, रीजन को लेकर ये कहता है कि आपको देखिए, आपके साथ भेदभाव हुआ, आपके साथ भेदभाव हुआ। अगर वो कोई गर्व से जो स्वाभिमानी इंसान होगा ना, वो बोलेगा कि मेरे में दम होगा ना तो मैं उनको पार पालूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तो बोलता है नहीं,
1000 साल से पहले तुम्हारे साथ जो अन्याय है उसका बदला अब लो। तो बोले अरे आधा भारतीय, आधा इटालियन, अरे आधा हिंदू आधा क्रिश्चियन, तुम्हारे कहने से मैं क्यों बदला ले लूं? मैं क्यों झगड़ा करूं? मैं नहीं करूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, एक मुझे आखिरी लगता सवाल है कि पंकज कुछ जी। हद तक सफल हो रहे हैं और मुझे नहीं पता कहां तक सफल होंगे, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो स्थिति चल रही है, जिस तरह की फंडिंग हो रही है, जो पैसे आ रहे हैं, जो इकोसिस्टम इनका ऑलरेडी बना हुआ है और उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो सफलता मिलेगी। अब कहां तक मिलती है मुझे नहीं पता। अच्छा, इस वक्त इससे पहले अमेरिका गए थे तब तो एलओपी नहीं थे, तब बहुत सारे बयान अरे उन्होंने दिए थे, अमेरिका यूरोप को इंटरवीन करना चाहिए। अब अब एलओपी बनकर गए हैं। अरे इस आदमी को एलओपी तेलोपी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप कश्मीर में जाके बोल रहा है कश्मीर के लोगों भारत के लोग तुम्हारा धन लूट ले रहे हैं। ये हाँ। लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन का काम क्या है? अब नहीं, उमर लीडर ऑफ अब्दुल्ला कह रहे हैं अपोजिशन कि जो अफजल होना गुरु की फांसी गलत इंदिरा है, उस गांधी पर भी के रही खिलाफ थी। कोई बयान नहीं आया राहुल गांधी का। काहे के लिए बयान देंगे? वो तो इसके एजेंडे को सूट करता है ना। इसका जो सहयोगी है एनसीपी, वो एनसी माफ कीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो कह रहा है कि सारे आतंकियों के परिवार को 1-1 करोड़ देंगे। हाँ जितने जेल में बंद आतंकी हैं सबको जेल से रिहा करेंगे। हाँ जी, हाँ, वो तो उनके ये घोषणा तो पत्र इसके में एजेंडे है। को सूट करता है ना। एक पागल है दिल्ली का, वो आम आदमी पार्टी में था, वो कहता था कि मस्जिद में सिर्फ लड़कियों का रेप होता है, इसलिए मंदिर में माफ कीजिएगा, मंदिरों में वो हाँ मंदिरों में लड़कियों का रेप होता है तो कोई मंदिर नहीं राजेंद्र जाए। वर्मा। हाँ, और उसको आज कांग्रेस में शामिल करा लिया। एकदम परफेक्ट आदमी हो यार कांग्रेस के लिए। ऐसे ही लोगों की तो हम तलाश कर रहे हैं। आज नहीं, हर जो इस तरह का जो पगलेट टाइप का लोग है ना, ये कौन है जो फोगाट, वो पता चला जिसको खाप गोल्ड मेडल दिया था, उसी राज्य के दूसरे लोग वाकई गोल्ड मेडल लेके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं, किसी का सम्मान नहीं किया। और ओवरवेट में जो छट गए उसको खाप पंचायतें दे रही है और चलिए, वो कांग्रेस में शामिल करा लिया। विषयांतर पंकज जी, वो विषयांतर हो नहीं, मैं जाएगा। बोल रहा मैं ये बोल रहा हूं कि किस तरह के एलिमेंट्स को ये लोग अपने तरफ ले अपने रहे हैं, साथ ट्रैक मिलाते कर रहे हैं। हैं। लेकिन मेरा सवाल हाँ, ये कि इस कन्हैया बार राहुल कुमार आ गांधी अमेरिका जाएगा। में क्या बयानबाजी करेंगे? अब क्या करेंगे देखिए, जेलेंस्की वाला टी शर्ट पहन के गए हैं, मुझे नहीं पता। और वो बताना चाहते हो कि देखिए वो तो छोटा सा देश था, उससे ज्यादा फ्रूटफुल मैं हूं, अब तो 99 आ भी गए मेरे। देखिए मुझे ये बात पता है जरूर कि नवंबर के आसपास इस देश में ये आदमी कुछ बड़ा हंगामा जरूर करने वाला। वो कास्ट के नाम पे लड़ाई हो, किसान के नाम पे सिखों को झगड़ा करवाइए, या फिर कुछ तो करेगा ये। नहीं, मुझे कास्ट नहीं की पता लड़ाई कि ये तो क्या खत्म हो प्लान गई। कर रहा है। नहीं, वो कास्ट सेंसस हर सभा में कह रहा है ना। हाँ, तो वो तो खत्म हो गई। आरएसएस ने भी बोल दिया, बीजेपी ने भी समर्थन कर दिया था, वो तो हो ही जाएगी। अरे ऐसे नहीं होता, ये भारत बंद करा लिया ना, ये आरएसएस ने सपोर्ट किया। मोदी जी ने तो साफ साफ कह दिया था ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानूंगा, लेकिन फिर भी भारत बंद कराया ना। हाँ, तो हंगामा तो करा ही सकता है ना। हाँ, हंगामा। अरे हंगामा करा सकता है, दंगे फसाद तो करा सकता है ना ये। बिल्कुल। जिसका मकसद ही अपवित्र हो वो तो कुछ भी कर सकता है, झूठ सच कुछ भी बोल के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जानकारी के लिए। जानकारी जो आपने हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। तो सवाल बड़ा है कि व्हाइट टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी की टी शर्ट का कलर आखिर क्यों बदला है? जिस तरीके से जिस नक्शे कदम पर जेलेंस्की चलकर सत्ता में पहुंचे, उसी नक्शे कदम पर राहुल गांधी भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी जेलेंस्की से मुलाकात करके आए हैं। नवंबर में कुछ बड़ा होने का दावा पंकज जी की तरफ से किया गया। अब देखना होगा कि राहुल गांधी अमेरिका में क्या बयानबाजी करते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था। और वहां से आने के बाद क्या कुछ नया एजेंडा लेकर आते हैं, कुछ नया मसाला लेकर आते हैं जिससे देश में बवाल करवाया जा सके। बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।